नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 10 दिसंबर बुधवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान के विभिन्न शहरों की 15 बड़ी खबरें। राजस्थान में दिसंबर माह में जल्द ही कड़ाके की सर्दी का दौर शुरू होने वाला है। मौसम विज्ञानियों की माने तो हिमालय तराई क्षेत्रों में अगले 2-3 दिनों में सक्रिय होने वाले एक नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राजस्थान के मैदानी इलाकों में खून जमा देने वाली सर्दी का असर महसूस होने वाला है। माना जा रहा है कि उत्तर पूर्व दिशा में प्रदेश में बर्फीली हवा भी चलने के आसार हैं, जिसके कारण कड़ाके की सर्दी अब धूजनी छुड़ाएगी। राजस्थान के उत्तर पूर्वी इलाकों में आगामी 13, 14, 15 दिसंबर को एक नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से बर्फीली हवा चलने पर सीकर, चूरू, नागौर, हनुमानगढ़ में कड़ाके की सर्दी पड़ने और शीतलहर चलने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बुधवार को कहा कि आपका पैसा आपका अधिकार पहल का मकसद यह पक्का करना है कि हर नागरिक अपने हक का पैसा वापस पा सके, क्योंकि भारतीय बैंकों, बीमा और म्यूचुअल फंड कंपनियों में हजारों करोड़ रुपए बिना दावे के पड़े हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लिंक्डइन पर एक पोस्ट में कहा, यह एक भूली हुई वित्तीय संपत्ति को एक नए अवसर पर बदलने का मौका है। आइए हम सब मिलकर एक पारदर्शी, आर्थिक रूप से सशक्त और समावेशी भारत का निर्माण करें। उन्होंने बताया, भारतीय बैंकों के पास हमारे अपने नागरिकों के 78,000 करोड़ रुपए बिना क्लेम के पड़े हुए हैं। इंश्योरेंस कंपनियों के पास लगभग 14,000 करोड़ रुपए बिना क्लेम किए हुए पड़े हैं। प्रवासी राजस्थानी दिवस के कार्यक्रम में वेदांता ग्रुप ने राजस्थान में इंडस्ट्रियल पार्क बनाने की घोषणा की है। चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने कहा कि इस पार्क में 200 इंडस्ट्रीज लग सकती है। यहाँ इन्हें हर तरह की सुविधा मिलेगी। जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में हो रहे कार्यक्रम में केंद्रीय कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने दुनिया भर में बसे राजस्थानियों से राजस्थान का ब्रांड एम्बेसडर बनने और यहाँ इन्वेस्टमेंट लाने की अपील की है। बूंदी में मेज नदी की पुलिया से कुछ दूर लाखेरी नैनवा सड़क मार्ग पर आज सुबह आगे चल रहे डंपर के रोडवेज बस ने पीछे से टक्कर मार दी, जिससे लगभग आधा दर्जन लोग घायल हुए और आधा दर्जन के मामूली चोटें आई है। आधा दर्जन घायलों में अधिकांश स्कूल की छात्राएं हैं जो कस्बे के स्कूल में पढ़ने जाती है। सभी घायलों को कस्बे के राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार कर बूंदी रेफर किया गया है। रोडवेज बस चालक के हाथ में भी चोट आई है। पुलिस ने रोडवेज बस चालक को डिटेन कर आगे की कार्रवाई शुरू की है। पूरे राजस्थान में जोर शोर से डाटा मिलान, किसानों की जोत नाप, लिस्टों की छटाई और बड़े किसानों की राशन से छुट्टी करवाने की तैयारियां अंतिम दौर में है। भरतपुर में तो 2100 किसानों की लिस्ट भी तय हो चुकी है। सरकार का संदेश साफ था कि जितनी बड़ी जोत उतना दूर सरकारी गेहूं, लेकिन कुछ ही दिन में पूरा मामला पलट गया। विभाग ने अचानक मौखिक आदेश जारी कर पूरा अभियान होल्ड कर लिया। यानी जो किसान पिछले कुछ दिन पहले तक अपात्र घोषित हो चुके थे, वे अब दोबारा विचाराधीन श्रेणी में पहुंच गए हैं। न लिस्ट हटेगी, न ही भी नाम कटेंगे। हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी इलाके के राठीखेड़ा गांव में बन रही एथेनॉल फैक्ट्री के विरोध में ग्रामीण आज टिब्बी में महापंचायत करेंगे। महापंचायत को लेकर पुलिस प्रशासन के अधिकारी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गए हैं। महापंचायत को देखते हुए मंगलवार रात से ही आगामी आदेशों तक टिब्बी इलाके में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई है। इस पूरे मामले को देखते हुए बीते 18 नवंबर से टिब्बी इलाके में धारा 163 भी लागू है। महापंचायत में किसी तरह का कोई बवाल नहीं हो, इसके लिए पुलिस अधीक्षक हरिशंकर ने करीब 500 पुलिसकर्मियों सहित आधा दर्जन थानों के प्रभारियों को टिब्बी में तैनात किया है। राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर बेंच ने एक अहम फैसले में साफ कर दिया है कि दशकों तक की गई सेवा को महज अस्थायी कहकर किसी कर्मचारी को नियमितीकरण के अधिकार को नहीं रोका जा सकता। जस्टिस रेखा बोराना की सिंगल बेंच ने भीलवाड़ा के सत्यनारायण शर्मा समेत अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह आदेश जारी किया। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ताओं को उनकी शुरुआती नियुक्ति की तारीख से ही नियमित चौथी श्रेणी के कर्मचारी माना जाए और उन्हें पेंशन सहित सभी रिटायरमेंट लाभ दिए जाएं। याचिकाकर्ताओं ने विभाग में करीब 40 साल तक सेवा दी थी, लेकिन सरकार ने उन्हें नियमित नहीं किया। उज्जैन स्थित विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में जल्द ही एक नई प्रणाली लागू होने वाली है। मंदिर प्रबंधन समिति अब पुजारी और पुरोहित के लिए भी ड्रेस कोड अनिवार्य करने जा रही है। दरअसल मंदिर परिसर में कई बार सभी पुजारियों के समान वेशभूषा का फायदा उठाकर कुछ लोग खुद को पुजारी बताकर श्रद्धालुओं को ठग लेते हैं। ऐसे में असली और नकली में फर्क करना भक्तों के लिए मुश्किल हो जाता है। इसी समस्या पर रोक लगाने के लिए समिति ने यह कदम उठाया है। इस व्यवस्था के तहत मंदिर के 16 पंजीकृत पुजारी, 22 पुरोहित और करीब 45 प्रतिनिधि अब एक तय ड्रेस कोड में दिखाई देंगे। इससे श्रद्धालुओं को असली पुजारियों की पहचान तुरंत हो सकेगी। रेलवे द्वारा अजमेर मंडल में जवाली और रानी स्टेशनों के बीच तकनीकी कार्य के चलते 11 और 12 दिसंबर को ट्रैफिक ब्लॉक किया जा रहा है। इसका सीधा असर जोधपुर के रेल यातायात पर पड़ेगा। जोधपुर साबरमती एक्सप्रेस को 2 दिन के लिए पूरी तरह रद्द कर दिया गया है, जबकि मुंबई और पुणे से आने वाली ट्रेनें जालोर के रास्ते संचालित होगी। जोधपुर डीआरएम अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि मदार पालनपुर रेलखंड पर बिट संख्या 632 पर आरसीसी बॉक्स डालने का काम किया जाएगा।
उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के बीकॉम द्वितीय वर्ष के छात्र ने अपने दोस्त के साथ मिलकर खुद के अपहरण का नाटक रच दिया। इसका उद्देश्य था कि अपने ही पिता से 8 लाख रुपए की फिरौती वसूलना। यह घटना पुलिस की तत्परता और तकनीकी जांच के कारण कुछ ही घंटों में सुलझ गई। जानकारी के मुताबिक कृष्ण कुमार पुत्र सत्यवीर सिंह ऑनलाइन गेमिंग की लत में फंसकर लाखों रुपए हार चुका था। आर्थिक दबाव बढ़ने पर उसने अपने साथी नवीन के साथ मिलकर एक योजना बनाई। बिहार सरकार ने राज्य के लोगों को बड़ी राहत देने वाला फैसला लिया है। अब बिहार से दूसरे राज्यों तक सफर और आसान, सुरक्षित और सुलभ होने जा रहा है। परिवहन विभाग ने कुल 1675 नए बस रूट्स पर परिवहन सेवा शुरू करने का निर्णय लिया है, जिसमें बिहार के भीतर ग्रामीण और शहरी रास्ते शामिल हैं। इसके साथ ही दिल्ली, उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, राजस्थान, मध्य प्रदेश और पंजाब जैसे राज्यों के लिए नई बस सेवाएं शुरू होगी। इस फैसले से बिहार के लाखों यात्रियों को सीधा फायदा मिलेगा, खासकर उन ग्रामीण इलाकों को जहां पर अब तक बस सेवा न के बराबर थी। उदयपुर में क्रिसमस और न्यू ईयर के स्वागत की तैयारियां जोरों पर है। होटल्स, होम स्टे और रिजॉर्ट्स में न्यू ईयर के लिए 80% से ज्यादा बुकिंग हो चुकी है। 21 दिसंबर से 5 जनवरी तक पर्यटन में तेज उछाल के कारण ज्यादातर प्रीमियम होटल्स में 90% से ज्यादा कमरे बुक हो गए हैं, जिसमें होटल इंडस्ट्री में उत्साह का माहौल है। साल के आखिरी दिनों में विदेशी पर्यटकों की अच्छी संख्या में आने की उम्मीद है। होटल व्यवसायियों का कहना है कि दिसंबर में गोवा के बाद उदयपुर में ही सबसे ज्यादा पर्यटकों को आकर्षित करता है। दौसा जिला अस्पताल में बड़ी लापरवाही सामने आई है। रात के समय बिजली गुल हो गई, जिससे मरीजों को भारी परेशानी हुई। यहां तक कि लेबर रूम में भी बिजली गुल रही, जहां स्टाफ को मोबाइल की टॉर्च से प्रसूताओं को संभालना पड़ा। बच्चों के आईसीयू में बिजली गुल रही। यह लापरवाही तब सामने आई जब दौसा जिला अस्पताल में ऑटोमेटिक जनरेटर मौजूद है, लेकिन लाइट जाने पर वे शोपीस बने रहते हैं। दौसा जिला के महवा नगर पालिका कार्यालय में करीब 1.5 साल पहले चोरी हुई 108 फाइलों के बंडल नगर पालिका के ही ऑपरेटर यतेश कुमार के घर के सामने रास्ते में पड़े मिले। आरोप है कि नगर पालिका से फाइलों को गायब करने वाला रविंद्र सैनी ही फाइलों को पटककर फरार हो गया। इसका पता चलने पर सूचना के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर फाइलों को जब्त किया। इस संबंध में फायरमैन आशीष गुर्जर ने आरोपी रविंद्र के खिलाफ पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। अमेरिका में ट्रंप प्रशासन द्वारा इमिग्रेशन नियमों को सख्त करने के बाद अब तक 85,000 वीजा रद्द किए गए हैं। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर बताया कि जनवरी से अब तक 85,000 वीजा कैंसिल किए गए हैं, जो इमिग्रेशन एनफोर्समेंट और बॉर्डर सिक्योरिटी पर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के बढ़ते सख्ती को दिखाता है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।